हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल पर से आपने सही पढ़ा है। दुनिया भर में मंदी शुरू हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि कैसे भाई अमेरिका में एक बड़ा बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया। अब वहां पर जो है बैंक रन की स्थिति हो रखी है, यानी कि उस बैंक के जितने भी डिपॉजिटर है अब बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई हमें हमारा पैसा दे दो और तुमको जो करना है करो। लेकिन उसी के साथ एक दूसरा बैंक भी जो यूएसए का निकला वो है सिग्नेचर बैंक। इन्होंने भी सिमिलर सी गलतियां करी। इन्हीं सब चीजों के बीच सोने पे सुहागा यूएस गवर्नमेंट ने जो है वो सभी तरह के रेट्स जो है बढ़ा दिए। इसी बीच अभी यूरोप से खबर आ रही है कि वहां का एक बहुत ही बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस, इसके भी जो स्टॉक्स है वो 70% डाउन हो चुके हैं। यहां पर भी जो है वो बैंक रन की सिचुएशन या तो बन गई है या बनने को है। एंड जिनको भी ये लगता है कि क्रेडिट स्विस बैंक एक बहुत ही छोटा बैंक है या कुछ भी, यानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रखी है वहां पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बैंक जो है यूरोप के 26 देशों में और 80 से ज्यादा सिटीज में एग्जिस्ट करता है। इन्होंने भी जो है कि एक फ्यूचर के ऑप्शंस पे जो है वो सारे बैठ लिए कि हाँ भाई फ्यूचर में ये कंपनियां या ये जो बिजनेस है वो ग्रो करेंगे। उसके बेस पे एडवांस के लोन बांटे और अब जो ये बैंक जो है वो घाटे में आ रखा है। एंड इसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया भर के जो बैंक के जो स्टॉक्स है या बैंक की जो सिस्टम है इस पर से एक सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या आज किसी भी देश के बैंक जो है वो सेफ है। सिमिलर से ही सवाल जो है इंडियन बैंक्स के बारे में भी खड़े हो चुके हैं, क्या ये सारे बैंक सेफ है कि नहीं है। अब हालांकि क्योंकि हम इस चैनल पर जो है वो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स या फाइनेंस और इन सब चीजों को तो कवर नहीं करते, हमारा मकसद तो सिर्फ ये होता है कि भाई इस सिचुएशन में हमें आगे माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है, स्टडी अब्रॉड है, इन सब मायनों में हमें क्या करना है। तो अगर इन्हीं सब चीजों की अगर बात मैं शुरू करूं तो देखिए दोस्तों, यूएसए तो डेफिनेटली कि अभी बहुत ज्यादा क्रंचेस से गुजर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की तो पूरी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट रहती है। तो अगर अमेरिका मंदी में है तो कनाडा भी मंदी में है। सिमिलरली अभी जो ये यूरोप के साथ जो हुआ के बाद से तो पूरा यूरोप भी अभी खतरे में आ ही चुका है। थोड़े दिनों में आपको देखने मिलेंगे कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे क्राइसिस और कहें कि जॉब लॉसेस और बिजनेस क्रंचेस और ये सब चीजें आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर अभी आप ज्यादातर कंट्रीज को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर कंट्रीज में या तो इस साल इलेक्शन है या फिर अगले साल इलेक्शन है। तो जिस भी कंट्री में अगर 2023 में इलेक्शन है तो वहां तो आप समझिए कि अभी अगले और 3-4 महीने या 4-5 महीने तक तो इकोनॉमी जो है वो उनकी स्टेबल रहेगी। ये हर कंट्री का ये फिक्स पैटर्न होता है। यहां पर भी आप नोटिस करिएगा कि अगले साल इंडिया में इलेक्शन है ना, तो आप देख लेना कि अभी इलेक्शन से 4-6 महीने पहले कोई भी कहें कि ना बड़े फसाद होगा, ना कोई इकोनॉमी की कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ना ही मार्केट क्रैश होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। वो 4 से 6 महीने जो है वो इवन हर देश की सरकार जो है वहां के स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के या कहें कि किसी भी तरह से मार्केट ना गिरे या मार्केट अप रहे या एटलीस्ट स्टेबल रहे, इस तरह की पूरी कोशिश करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर अभी आपको दूं तो आप देखना कि अभी 6-8 महीने या 1 साल तक आप देखना पेट्रोल के प्राइसेस बहुत नहीं बढ़ेंगे इंडिया में। जैसे इलेक्शन खत्म होगा दूसरे दिन 10 रुपए बढ़ जाएंगे। तो सिमिलर सी चीजें जो है वो हर कंट्री करती है कि भाई अपना स्टॉक मार्केट, अपना जो मार्केट है उसको बचा के रखती है कैसे भी करके। तो अगर अभी मंदी के आसार आपको दिख रहे हैं किसी भी कंट्री में तो आप ये देखना कि अभी 3-4 महीने 6 महीने तो अभी थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे वहां से मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगा या अप जाना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन या उसके रिजल्ट नहीं आ जाते। सिमिलर सी चीज अगर जिस भी देशों में 2024 में इलेक्शन है तो यही पैटर्न वहां भी होगा। तो अगर आप में से कोई भी जो है वो 2023 में अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला है तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वहां का इलेक्शन का आप देख लीजिए कि कब है, उस हिसाब से उसकी इकोनॉमी जो है वो रीसेंट टाइम में या कहें कि नियर टाइम में अभी बिहेव करेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा और जिस तरह के अभी तक इकोनॉमिकल हालात बन चुके हैं पूरी दुनिया में, सारे अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होते ही उस कंट्री में रिसेशन आ जाएगा तुरंत ही। यही हालत इंडिया में भी होने को है, यही हालत यूएसए में भी होगी एंड यही हालत आपको यूके में भी देखने मिलेगी। ये दोस्तों मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये इकोनॉमी का एक पैटर्न ही होता है, इसी तरह का होता है चाहे आप किसी भी देश में आप देख लें। तो बस दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मेरी बस एक ही सलाह है कि भाई आप लोग अपना प्लानिंग अच्छे से कर लेना, फाइनेंशियल प्लानिंग तो खास। इस वक्त अगर यूके, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, हम जिस भी कंट्री की बात करें, अभी महंगाई बहुत हो रखी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखा है। सिमिलर सी चीजें अभी इंडिया बचा हुआ है, लेकिन ये कब तक बचा हुआ है ये हमें नहीं पता। लेकिन बाकी की कंट्रीज में है थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो उस हिसाब से करिए और जो इलेक्शन जो है या कहें कि थोड़ी इकोनॉमी जो है उसको देख के अपना डिसीजन लीजिएगा। एजेंट के बोलने पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट मत करिएगा। एजेंट को जहां पैसा ज्यादा मिलता होगा वो आपका वहीं एडमिशन कराएगा। उसको ना कंट्री से मतलब है, ना उसको आपके करियर से मतलब है, ना आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों से मतलब है, उसको अपने कमीशन से मतलब है। उसको जहां से ज्यादा मिलता होगा वो वहीं पे आपका एडमिशन कराएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप मेरे साथ 1-on-1 जो है कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट कंट्री और बेस्ट करियर सिलेक्शन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपका सीवी अगर आप अपना इवेल्युएट कराना चाह रहे हैं या उसमें कोई हेल्प चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी के लिए ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।